दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता में हर तरफ त्राहिमाम हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में जब कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो यही सरकार सड़कों पर उतर आती थी, लेकिन आज उनकी ही सरकार में पेट्रोल डीजल 100 के पार हो चला है, लेकिन इनके खिलाफ शायद बोलने वाला कोई नहीं है। अगर कोई बोलेगा तो या तो उसकी जुबान बंद करा दी जाएगी या उस पर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया जाएगा। इसे हम तानाशाह नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पीएम फंड से लिए गए वेंटिलेटर किस क्वालिटी के थे, यह किसी से छिपे नहीं है। अब राम मंदिर न्याय ट्रस्ट के सचिव पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है, यह भी आपसे छुपा नहीं है। कोरोना काल में किस तरीके से लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए मारे मारे फिर रहे थे, यह भी आपके सामने है। शमशान घाटों पर लाशों को जलाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगीं, जब जगह कम पड़ गई तो उन्होंने नदियों में दफना दिया गया। लेकिन क्या अगर इस मुद्दे को किसी रिपोर्टर या किसी समाज सेवी ने उठाया तो देश की बदनामी हो गई और उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। संकट काल में जिसने जनता की मदद की उसको भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इतना क्रूर शासक तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। किसी ने सवाल पूछ लिया कि हमारे बच्चों की वैक्सीन को आपने बाहर क्यों बेच दिया, तो उस पर भी मुकदमा दर्ज हो गया। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है या सरकार की नाकामियां खोलता है, उसको उसका दंड भुगतना पड़ता है। फिलहाल हम आज बात कर रहे हैं यूपी नरेश योगी आदित्यनाथ की सरकार की। जब सुबह से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो उनकी प्राथमिकता थी कि गौवंशाओं को सुरक्षित किया जाए, जिसके लिए अरबों रुपया गौशालाओं के निर्माण के लिए खर्च कर दिया गया। लेकिन हालत यह है कि गौशालाओं तो खाली पड़ी हैं, लेकिन गौवंश सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं, जिसकी वजह से कई हादसे हो रहे हैं। कहीं तो किसी वाहन की चपेट में आकर खुद घायल हो जाते हैं, तो कहीं सड़क पर गुजर रहे राहगीरों को घायल कर देते हैं, लेकिन इस पर सोचने वाला कोई नहीं है। गौशालाओं का हाल भी किसी से छुपा नहीं है, ना तो अच्छे चारे की व्यवस्था है और ना ही वहाँ गौवंशों की देखभाल का कोई ठोस कदम। इतना ही नहीं, किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। असल में तो इन आवारा पशुओं को गौशालाओं में रखने का प्रबंध किया जाता है, लेकिन वहाँ व्यवस्था ठीक ना होने के कारण यह सड़कों पर घूम रहे हैं, जो किसानों की फसलों को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, रास्तों पर चलने वाले राहगीरों के लिए भी खतरा साबित हो रहे हैं। फिलहाल इस पर सरकार को कोई ठोस कदम उठाना होगा। यह सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या है। अगली वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।